तो वेलकम है सभी का एपिक अचीवर्स की ट्रेनिंग में डे 6 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से क्या वर्क रहेगा और कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन का तोड़ निकालना है, कैसे है ना जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनका डाउट्स जो क्लियर करने होते हैं वो क्या करने हैं, क्या फॉर्मूला होंगे, क्या बेसिक्स हमें ध्यान में रखने हैं, क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो वेलकम है सभी का जीकेटी मार्केटिंग वर्ल्ड में। तो जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखो यहाँ पे 3 चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। नंबर 1 4 स्टेप फॉर्मूला दूंगा जिसमें आपको सब चीज़ सीखने को मिलेगी, कैसे आप कर सकते हो, किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्शंस का हैंडल कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताऊंगा बिग ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या आ सकते हैं ऑब्जेक्शंस, बड़े ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स कौन कौन सी नहीं करनी है, ठीक है, उनको कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है, ठीक है, जो अवॉइड करनी है आपको प्रॉपर, तो उनको भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशन पर। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम रिलेशन। अब जो रिलेशन पे हम बात करेंगे वो किस तरीके से करना है, देखो रिलेशन में हमें करना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है एक दूसरे से, ठीक है, सिमिलरिटी बनानी होती है एक दूसरे से। अगर कोई आपके पास बंदा आया है, ऑब्जेक्शंस में ये सारी चीज़ें मेन होती हैं भाई। रिलेशन बनाओ सबसे पहले। अभी आपने है ना प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, सारे काम हो गए, अब ऑब्जेक्शन बंदा आया है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उधर साइड पे है ना कोई प्रॉब्लम बताएगा। अब प्रॉब्लम बताएगा, फॉर एग्जांपल आपको वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा, ठीक है। अब वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो उस बंदे को बोलो भाई मैं भी तो यार मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, सिमिलरिटीज ढूंढो उस बंदे के अंदर, रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। और रिलेशन बिल्ड करोगे तो सबसे बेस्ट यही है कि भाई रिलेशन जिसका बढ़िया हो गया, जिसका बढ़िया रिलेशन हो गया ना किसी भी टीम के साथ, किसी भी मेंबर के साथ, तो भाई वो कन्वर्ट होने की गारंटीड है, वो कन्वर्ट होगा, किसी भी हालत में होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ठीक है। एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है उसकी बातों को सुनो, ठीक है। एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है उसकी बातों को सुनो। यू नीड टू लिसन एंड अंडरस्टैंड वॉट दे आर एक्चुअली सेइंग, वो क्या चाहता है, ठीक है, उसकी बातों को सुनो, ठीक है। और ये नहीं है वो क्या कहना चाहता है ये भी मत सोचो, ये भी मत सुनो कि वो कहना क्या चाहता है, वो कह क्या रहा है, उसकी बातों को ना समझो, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। रिलेशन जब भी बिल्ड होता है जब आप उसकी बातों को सुनोगे, सुनने के बाद उसकी बातों को ना समझोगे, उसका मीनिंग पकड़ लोगे। अगर आपने मीनिंग पकड़ लिया ना उसकी बातों का, तो आप उसका ऑब्जेक्शन को ना हैंडल कर सकते हो आसानी से, आप अपना रिलेशन बढ़िया बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। पहले तो बातों को सुनो, उसके बाद उसका ना मीन निकालो, वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। अगर आपने गलत मीन निकाल लिया ना तो भाई भूल जाओगे, वो है ना कन्वर्ट होगा किसी भी हालत में, ठीक है, भूल जाओ वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, क्वेश्चन करो। जितना आप उस बंदे से क्वेश्चन करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट होगा भाई, जितना आप क्वेश्चन करोगे। अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सिंपली उससे पूछो भाई एक बात बताओ, आपको सबसे बेस्ट चीज़ उसके अंदर क्या लगी, सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या लगा, ये एक क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये पूछते हैं ना भाई कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो वो नेगेटिव हो गया। आपको पॉजिटिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है, ठीक है। अब पॉजिटिव जो क्वेश्चन होता है वो कैसा है, मैंने बताया ना अभी कि आपको पूछना है भाई आपको बेस्ट जो लगा वो क्या लगा आपको, ठीक है। क्या आपको ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट लगा जिससे आप आगे ग्रोथ कर सकते हो, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, अगर जिस बंदे के ना ऑब्जेक्शन है भाई, वो आपसे जुड़ना चाहता है, वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है भाई। जिसके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है ना भाई, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है।
उसको सीरियसली कुछ भी नहीं पता, सही सही बता रहा हूँ। उसने आपकी वीडियो भी नहीं देखी, आप उसको पसंद भी नहीं आया, और आप जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हो वो चाहते ही नहीं है कि भाई वो आपके साथ जुड़े, ठीक है। तो जितना आप उसको नॉलेज दे दोगे ना उतना बेस्ट रहेगा। देखो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात, हम रिलेशन बिल्ड नहीं करते, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करवाते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो सबसे पहले आप रिलेशन बनाओ उस बंदे से, ट्रस्ट बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। जितना ट्रस्ट बिल्ड करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। जितना क्वेश्चन करोगे उससे उतना कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की मैं बोलता हूँ। एक तो आपने ये पूछ लिया कि कैसे, मतलब कौन सी चीज़ आपको बढ़िया लगी। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, भाई आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी है ना आपको है ना फोर्स नहीं करते, लेकिन है ना कभी आपका मन नहीं करता कि आप उनको खुद रिचार्ज करा पाओ, ठीक है। कभी आपको मन नहीं करता कि आप है ना अपने पैसों से उनका रिचार्ज कराओ, तो ये भी एक क्वेश्चन है। वो बोलेगा हाँ भाई मेरा तो मन करता है, देन उसका माइंड वहाँ पे चेंज हो जाएगा, रिलेशन वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, इन्फॉर्मेशन दो भाई बंदे को। अब इन्फॉर्मेशन क्या दोगे? देखो इन्फॉर्मेशन में जो देना होता है ना वो ओवरव्यूज़ देने होते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसके बारे में हमें ओवरव्यूज़ देने होते हैं। आप ओवरव्यूज़ कैसे दोगे? अब ओवरव्यूज़ कैसे दोगे? आपको ना अपने जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसके बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ शेयर मार्केट का जो बेसिक कोर्स है ना, वो शेयर मार्केट में बेसिक कोर्स में होता क्या है वो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। एडवांस कोर्स में क्या सिखाएंगे वो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक जनरेशन में क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो सारे ओवरव्यू आप उस बंदे को दे सकते हो। इन जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उतना उसके माइंड में चीज़ें जाएंगी कि मेरे को क्या क्या चीज़ सीखने को मिल रही है यहाँ से, ठीक है। एट द लास्ट आपको डिसीजन लेना है उस बंदे का। अब डिसीजन में क्या पूछना है उस बंदे से? अच्छा भाई तो आप सिल्वर से स्टार्ट करना चाहोगे या ब्रॉन्ज से या फिर गोल्ड से स्टार्ट करना चाहोगे, ठीक है। ये चीज़ बंदे को बोलो। बंदा बोलेगा भाई मैं सिल्वर से स्टार्ट करना चाहूँगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट मनोज, हाउ विल यू पे, मतलब कैसे आप पे करना चाहोगे। हाउ विल यू पे, आप कैसे पे करना चाहोगे। वो बोलेगा भाई पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें इसमें बोल सकता है, ठीक है। अब बंदे को करना क्या है, सिंपली अपना एफिलिएट लिंक सेंड कर दो उस बंदे को। सिंपली लिंक सेंड करो और कॉल पर ही उसको कोशिश करो कि एनरोल कर ले। कॉल पर ही एनरोल करा दो भाई बंदे को। बोलो नहीं कि भाई पेटीएम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, कॉल पर ही करा दो सीधे एनरोलमेंट, ठीक है भाई। वहाँ पे आपकी सेल्स क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये 4 स्टेप फॉर्मूला है, पहले बता दे रहा हूँ। पहला रिलेशन बिल्ड करना है, दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछने हैं, तीसरा इन्फॉर्मेशन देनी है, चौथा डिसीजन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बिग ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, बड़े ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं? सिंपली कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, आई डोंट हैव मनी, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। ओ सॉरी, आई डोंट हैव टाइम। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है भाई समय नहीं है मेरे पास। अच्छा भाई क्या करते हो भाई पूरा दिन में, क्या करते हो? वो बोलेगा भाई मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज जाने के बाद फिर मैं ना आता हूँ, थोड़ी देर खाना वाना खा के फिर सो जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को कोचिंग चला जाता हूँ, फिर उसके बाद घर आके फिर खाना वाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। भाई तो मतलब समय तो बहुत सारा आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठे, सुबह आप 10 बजे से पहले तो कॉलेज होता नहीं है, ठीक है। सिंपली आप उससे बोलना 10 बजे से पहले कॉलेज होता नहीं है। आप सुबह उठ गए करीबन 6 बजे करीब उठ गए, ठीक है। चलो 8 बजे उठ गए, आपके पास 2 घंटे हैं, उसमें से 1 घंटा चुरा लो। 1 घंटा आप वर्क कर सकते हो सुबह, ठीक है। अब बात आती है कॉलेज के आने के बाद, आपने खाना वाना खाया, आधे घंटे में चलो खाना खा लिया। कितने घंटे सोते हो? मैक्सिमम 3 घंटे, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा नींद तो नहीं आती। 3 घंटे सोते हो, और 3 घंटे अगर वो ना सो और 3 घंटे वो यूज़ कर लो आप अपने काम में, तो आपको कितनी इनकम होगी आप सोच सकते हो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो टाइम नहीं है। शाम को आप जब है ना कोचिंग से वापस आते हो, खाना वाना खाते हो,
रात को है ना सोना ही सोना होता है या फिर मोबाइल चलाते हो। जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसको आप अगर समय के लिए, एक समय के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल आप वर्क के लिए स्टार्ट करो। जिस समय आप रील देख रहे हो उस टाइम पे रील बनाओ अपनी, तो भी है ना वर्क कर सकते हो। भाई टाइम बहुत है आपके पास, बस लगता है कि टाइम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बंदे को बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट, आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी। भाई उस बंदे को ना अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि उसके हाथ से ये कोर्स जा रहा है, भाई जा रहा है, उसके हाथ से ये कोर्स जा रहा है। ठीक है, अब उसके हाथ से ये कोर्स जा रहा है, कैसे होगा? उससे बोलो भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो सिंपली उससे बोलो भाई अभी आप ये 5-10 हज़ार का मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, अभी ये गिर जाए, अभी ये गिर जाए, भगवान ना करे ऐसा हो कि मतलब ये गिर जाए और अभी इसकी जो डिस्प्ले है वो चली जाए, और आप घर पे नहीं बताना चाहते, ठीक है, तो आप उसको सही कराने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करोगे। क्या बोलते हो? पैसे अरेंज करोगे ना? तो जब आप एक मोबाइल सही कराने के लिए आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो क्या आप एक छोटा सा बिजनेस जिसके अंदर सिर्फ 500 कॉस्ट लग रही हो और स्टार्ट हो रहा हो बिजनेस, उसके लिए आप 500 रुपये अरेंज नहीं कर सकते? भाई इतने तो आप है ना आपकी जेब में तो वैसे भी पड़े रहे होंगे। जब आप 2,000 रुपये उसके मोबाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो किसी से अरेंज करके, तो आप है ना 500 रुपीज़ अपने पढ़ाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? ठीक है, ये बंदे को बोल सकते हो आई विल स्टार्ट आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने बाद स्टार्ट करूँगा, ठीक है, 1 महीने बाद। अब भाई ये जो ऑब्जेक्शन है ना, सीधा सिंपल बंदे से बोलो। अच्छा 1 महीने बाद मैं ये पूछना चाहूँगा, आप पहले है ना 1 महीने पहले क्या कर रहे थे? कुछ कर रहे थे 1 महीने? बंदा बोलेगा नहीं कर रहा था। अच्छा 1 महीने बाद 1 महीने 2 महीने बाद आपका क्या मतलब कुछ करने का इरादा है आगे? 2 महीने बाद कह रहा भाई अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, ये वो अगड़म जन्म सारी चीज़ें बोलेगा बंदा, ठीक है। लेकिन इस काम के लिए अब उस बंदे को बोलो भाई लास्ट 1 मंथ आप कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, आने वाले जो 6 महीने हैं मतलब 2 महीने हैं उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो आप वैसे भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो अब 1 महीने बाद आप मुझसे बोल रहे हो 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, तो 1 महीने बाद आप कौन सा है ना मुहूर्त आ जाएगा, या फिर कौन सा पंडित जी आपको है ना मुहूर्त दे देंगे कि 1 महीने बाद हाँ जी कर लो? तो 1 महीने बाद का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप 1 महीने बाद करोगे, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, हो सकता है किसी और के पास चली जाए, आए ही नहीं। 1 महीने बाद का तो कोई रीज़न नहीं है। 1 महीने के अंदर आप कितना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो? 30,000? 30,000 के लिए हम है ना वर्क करेंगे आपके लिए, ठीक है, ये बंदे को बोल सकते हो। उससे अगला और पिछला पूछ लो क्या क्या ड्रीम्स हैं आगे 6 महीने तक, या फिर 2 महीने बाद क्या करना चाहते हो, पीछे 2 महीने क्या करके आए हो। अगर वो बंदा फ्री होगा ना बिल्कुल 2 महीने पहले यार आगे, तो भाई वो आज ही ज्वाइन कर लेगा इस बिज़नेस को। भाई आगे 1 महीने है ना आपके पास कुछ है ही नहीं, और अगर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी आई है और अगर आपने अभी नहीं ली तो बेकार है फिर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है डिस्काउंट प्लीज़। देखो डिस्काउंट प्लीज़ का कोई है ना ऑब्जेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी बात होती है कोई सब्जी मंडी में नहीं आए, ठीक है, वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं प्रॉपर, तो कोई है ना भाई यहाँ पे डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं होता है, जो फिक्स है वो वहाँ पे रख पड़ा हुआ है, ना कम होता है ना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आई विल थिंक अबाउट इट, मैं अभी इसके बारे में सोचूंगा। भाई क्या सोचोगे? नहीं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं, क्या आपको लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा? क्या आपको 500 रुपये में सीखने को नहीं मिल रहा? क्या आप अपना इंस्टाग्राम को ग्रोथ नहीं कर पा रहे? क्या आप इंस्टाग्राम पे है ना जो हाईलाइट्स लगाते हो वो ऐसे ही लगा देते हो? क्या प्रॉपर तरीके से नहीं लगा सकते? ये सारी चीज़ें उस बंदे को बोलो, ठीक है। बिग ऑब्जेक्शन है, इन सबको बोल सकते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको बोलो। एट द लास्ट बात करते हैं मिस्टेक्स। हम लोग जो मिस्टेक करते हैं उनको है ना बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं? देखो जब भी हम किसी को कॉल पे बात करते हैं या फिर किसी भी है ना ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं ना, तो हम लो एनर्जी में होते हैं या फिर बैड मूड में नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमारी जो एनर्जी है वो लो नहीं होनी चाहिए, बैड मूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
पहला बता रहा हूँ, लो एनर्जी नहीं होनी चाहिए, बैड मूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ लो सारे के सारे। सेकंड पॉइंट, नो इंट्रोडक्शन, बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं हम लोग। भाई जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, सामने वाला इंटरेक्ट कैसे होगा, आपसे जुड़ेगा कैसे, आपके बारे में जानेगा कैसे कि जेन्युइन है या नहीं है बंदा, ठीक है। थर्ड मिस्टेक, हम गलत क्वेश्चन करते हैं, उससे पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं करते, गलत क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल गलत, बेकार के क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन मत किया करो भाई, रॉन्ग गलत क्वेश्चन ना किया करो, ठीक है, सिंपली बोल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, रॉन्ग इंटेंशन, हम गलत इंटेंशन से उस बंदे के पास गए या फिर किसी लड़की के पास गए, हमारी गलत इंटेंशन है उसको लेकर कि भाई यार लड़की है, चलो मज़े ले लेते हैं, चलो यार उससे बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। हम ये गलतियाँ यहाँ पर करते हैं। एफिलिएट कर रहे हो भाई, प्रोफेशनल बनो, बी प्रोफेशनल, ठीक है। रॉन्ग इंटेंशन मत रखो बिल्कुल भी, किसी को भी लेकर। फोर्थ पॉइंट, नॉट गोइंग विथ द फ्लो, फ्लो में बिल्कुल नहीं बहना भाई, चलते जा रहे हो, ये वो भाई ये प्लान है, ये मिल रहा है, ये 500 में इतना मिलेगा, 400 में इतना, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रेजेंटेशन वीडियो में है वो ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, उस बंदे को नॉर्मली बताना है कि मैं एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है। फ्लो में नहीं बहना है, पूरी चीज़ बताए जा रहे हो, 500 रुपये का कोर्स है, 400 का कोर्स है, एंड देन ये सारी चीज़ें प्रॉपर है ना। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन, वो मैंने अभी बता दिया था, गलत क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है, गलत क्वेश्चन ना किया करो। सिक्स्थ पॉइंट, नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, हम प्रॉपरली बंदे को सुनते ही नहीं है यार। जब आप बंदे को प्रॉपरली सुनोगे नहीं तो उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे। जब आप प्रॉपरली आप बंदे को सुनोगे नहीं तो प्रॉब्लम कैसे, अगर आपने कोई बंदा आपके पास आया, ठीक है, और उसने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और आपने अरे पैसे नहीं है, आपने सुना ही नहीं उसके बारे में, सुना ही नहीं, अब दोबारा उससे पूछ रहे हो भाई क्या प्रॉब्लम है, भाई आपने सुना ही नहीं, वो पहले से लीड है ना, आ जाता, सुना नहीं आपने। अगर आपने सुन लिया होता तो आपके ऑब्जेक्शन का हैंडल कर लेते, बता देते किस तरीके से पैसे आएंगे। और देखो जो पैसे की बात आती है ना, पैसे भाई आप पेरेंट्स से भी ले सकते हो भाई, आप पढ़ने के लिए किसी से पैसे, पढ़ने के लिए कभी पेरेंट्स मना नहीं करते भाई, पढ़ने के लिए कभी भी है ना पेरेंट्स मना नहीं करते कि मत पढ़ भाई, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। अबे पढ़ो, नई स्किल्स हैं, ये नई स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है, उन बंदों को बोलो ये बात, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एट द लास्ट मैं बात करूँगा बेनिफिट्स क्या रहेंगे एपिक अचीवर्स से जुड़ने के, ठीक है। नंबर 1, पर्सनल मेंटरशिप बाय ज्ञान सर, सिद्धांत सर, गौरव सर, 24/7 सपोर्ट ग्रुप, डेली पे आउट, ठीक है, डेली पे आउट, जिस दिन आपने सेल करा उसी दिन आपको इनकम हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जितने लोग भी है ना अभी ये सारे सेशंस ले लेंगे, उसके बाद भाई इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भाई कुछ भी अर्निंग नहीं होगी, पहले ही बोल दे रहा हूँ। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ भी अर्निंग नहीं होने वाली, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से वर्क करो। तो GKT मार्केटिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, प्रॉपर